नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इससे पिछले वाली क्लास में जो है हमने क्लास 11 का जो पहला चैप्टर था समुच्चय यानी सेट जो है वो स्टार्ट किया था और हमने जो है समुच्चय की परिभाषा क्या होती है और उसके कुछ एग्जाम्पल के साथ साथ हमने पढ़ा था कि सेट के जो प्रकार कितने होते हैं, मतलब किस प्रकार से जो है सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसमें हमने रोस्टर फॉर्म यानी उसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ा था। और हमने पढ़ा था कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म के बारे में हम पिछली क्लास में अध्ययन कर चुके थे, उसके एग्जाम्पल भी हम कर चुके थे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी जो सेकंड सेट को रिप्रेजेंट करने का जो सेकंड तरीका होता है, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म जो है उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं, हमारा आज की क्लास शुरू करते हैं और हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में सेट बिल्डर फॉर्म से। एक बार मैं पुनः वापस लिख लेता हूं कि हमने पढ़ा था सेट जो होता है उसको रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके होते हैं। उसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका जो था वो हमारा था रोस्टर फॉर्म। पहला जो तरीका था वो हमारा था रोस्टर फॉर्म। और सेकंड जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में। सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म के बारे में चर्चा हम पिछली क्लास में कर चुके थे। अब बात करते हैं आज सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म को। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म को जो है वो रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। जैसे हमने रोस्टर फॉर्म में देखा था कि किसी भी सेट को जो है रोस्टर फॉर्म में किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है, वो हमने देखा था कि हम जो है कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और कोमा लगाते हुए जो एलिमेंट को लिखते चले जाएंगे। अब जो है दूसरी बात होती है सेट बिल्डर फॉर्म। पहली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट सेट बिल्डर फॉर्म में वो ध्यान रखने वाली बात है कि जो इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो डायरेक्टली विजिबल नहीं होते। कहने का मतलब है जो रोस्टर फॉर्म में था उसमें जो हम एलिमेंट लिखते थे, या माना कि ए बी सी डी कोई भी एलिमेंट लिखा, वो जो था वो डायरेक्टली विजिबल होता था। परंतु इसमें जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में जो है एलिमेंट्स जो होंगे वो डायरेक्टली विजिबल नहीं होंगे। तो हम इसमें लिख लेते हैं, इसमें लिख सकते हैं कि एलिमेंट्स आर नॉट डायरेक्टली विजिबल। एलिमेंट्स आर नॉट डायरेक्टली एलिमेंट्स जो होते हैं वो डायरेक्टली विजिबल नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, एक एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे हम समझते हैं, इसका मतलब होता है कि रोस्टर फॉर्म में हमने देखा था कि हमने सेट जो बनाया था, जैसे वोवेल्स का सेट बनाया था, तो ए ई आई ओ यू जो एलिमेंट्स थे वो हमें डायरेक्ट दिख रहे थे। पर इस वाली जो सेट बिल्डर फॉर्म में है हमें डायरेक्टली विजिबल नहीं होंगे। डायरेक्टली विजिबल नहीं होंगे तो उसकी जगह क्या होगा, उसकी जगह जो है हमें प्रॉपर्टी लिखी हुई दिखेगी। कैसे दिखेगी समझिए। देखिए हम मान लेते हैं कोई सेट ले लेते हैं ए, वो जो है हम कर्ली ब्रैकेट बनेगा, कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे और उसके अंदर जो है यहाँ पे लिखा होगा एक्स ये लिखा हुआ है सच दैट, और इस एक्स की जो है कुछ प्रॉपर्टी यहाँ लिखी हुई होगी। उस प्रॉपर्टी की मदद से हमें जो है एलिमेंट फाइंड करने हैं और हमें एक सेट बनाना है, और इसको जो है कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दिया जाएगा। मतलब इस तरीके का फॉर्मेट जो है आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाई देगा। ये जो है एक्स है, ये एक वेरिएबल होता है, एक्स एक वेरिएबल होता है, आपको पता ही है वेरिएबल होता है, ये वेरिएबल होता है। और ये बीच में जो साइन लगा हुआ है इसको हम बोलते हैं सच दैट। सच दैट का मतलब होता है इस प्रकार से। हिंदी में अगर इसका मतलब आप समझे तो कभी कभी ये भी लिखा हुआ आता है या कभी कभी ये सीधी लाइन भी आती हो। इसका मतलब होता है सच दैट, इसका मतलब होता है सच दैट, और सच दैट को हम हिंदी में लिखते हैं इस प्रकार से। तो x जो होगा, x सच दैट कुछ प्रॉपर्टीज लिखी होगी, मतलब x इस प्रकार से है कि कुछ प्रॉपर्टी दे रखी होगी। और ये जो होता है वो हमें दे रखा होता है, इसके बारे में इन्फो दे रखी होती है, आप इन्फो लिख सकते हैं। जो हमें यहाँ पे x दे रखा होगा या फिर जो भी हमें वेरिएबल दे रखा होगा उसकी क्या दे रखी होगी, इन्फो दे रखी होगी। एक एग्जाम्पल की मदद से इसको समझते हैं जिससे क्या है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए हम इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमें एक कोई सेट दे रखा है और उस सेट में x सच दैट हमें दे रखा है x इज अ होल नंबर, x हमें एक होल नंबर दे रखा है। और दूसरी इसी x की जो है दूसरी प्रॉपर्टी ये दे रखी है
कि विच इज, और जो हमें दे रखा है यूं समझ लीजिए विच इज, या फिर ऐसा लिख लीजिए इसको शॉर्ट में, x हमें एक होल नंबर दे रखा है और जो है वो x जो है वो किससे बड़ा है, 3 से बड़ा है। इस तरीके से हमें प्रॉपर्टी दे रखी है, ये हमारा वेरिएबल हो जाएगा। इस वेरिएबल पर आधारित जो है कुछ प्रॉपर्टी दे रखी है, और ये ध्यान रहे कि सेट बिल्डर फॉर्म में जो x होता है वेरिएबल, वो सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना चाहिए। कहने का मतलब ये कोमा लगा हुआ उससे पहली वाली प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, कोमा के बाद जितने भी होंगे उन सभी प्रॉपर्टीज को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि हमें एक ऐसा सेट बनाना है, हमें एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें x जो होगा वो एक होल नंबर होगा। तो इस पहली कंडीशन को देख के आपको क्या पता चलता है कि x जो होना चाहिए होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर होने का मतलब क्या होता है, होल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है, 0 1 2 से लेके इनफाइनाइट तक चलती रहती है। तो सबसे पहले हमें इस इंफॉर्मेशन से हमें पता चला कि हमारा जो सेट होगा उसमें नंबर कौन कौन से आ सकते हैं, यहाँ से लेके इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर आ सकता है। यहाँ से कहाँ से, 0 से लेके इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर आ सकता है, क्योंकि बात किसकी हो रही है, होल नंबर की बात हो रही है। अब जब सेकंड प्रॉपर्टी को देखा तो हमने देखा कि यहाँ पे क्या चाहिए, x की वैल्यू जो है वो 3 से बड़ी होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि 3 से जो बड़ा नंबर है वो ही लेना है। तो हमने देखा कि यहाँ से हमें पता चला कि 3 से बड़ा जो नंबर है वो क्या होता है, 3 4, देखिए 3 नहीं लेना है क्योंकि 3 पे यहाँ पे इक्वल नहीं बोला, इक्वलिटी नहीं लगी है, तो 4 से लेना है, 5 6 और 7 जो है इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। अब जब इन दोनों प्रॉपर्टीज को हमने साथ में देखा तो हमें पता चला कि पहला क्या चाहिए, x होल नंबर होना चाहिए, पर होल नंबर भी होना चाहिए, और होल नंबर में भी हमें किससे बड़ा चाहिए, 3 से बड़ा चाहिए। तो इसमें एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, ये जो हमारा सेट बनेगा इसमें एलिमेंट हो जाएंगे 4 5 6 7, और आगे कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। ये जो है हमारा सेट हो गया। देखिए पहली जो बात है, एलिमेंट्स आर नॉट डायरेक्टली विजिबल, तो इसमें आपको एलिमेंट्स विजिबल हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में हमें एलिमेंट कैसे होंगे, विजिबल नहीं होंगे। सेकंड बात, ये कौन सा फॉर्म है, ये है हमारा रोस्टर फॉर्म, जिसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। इसमें क्या है, एलिमेंट जो है वो डायरेक्टली विजिबल है। इस तरीके से जो है हम इसको समझ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ इसका। एक और एग्जांपल देख लीजिए आप इसका, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए पहली बात आपको समझ में आती है कि एलिमेंट्स जो होंगे वो विजिबल नहीं होंगे। दूसरी बात आपको समझ में आती है कि जो फॉर्मेट होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा कि जो a होगा, इसमें x जो होगा, कुछ x जरूरी नहीं है, कोई भी आपको एक वेरिएबल दे दिया जाएगा और उसकी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, उसके अकॉर्डिंग जो है हमें क्या करना पड़ेगा, एक सेट बनाना पड़ेगा। और ये बात जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, तो आप इस को जो है इधर स्टार लगा के लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, सच दैट, मतलब इस प्रकार से। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, माना कि एक एग्जांपल लिया कि हमें एक सेट दे रखा है A और उसमें दे रखा है अल्फा। ये इस लाइन का मतलब भी सच दैट ही होता है ना, ध्यान रखना, कभी कभी जो है डबल डॉट आएगा या फिर सच दैट की ये सीधी लाइन आ सकती है। अल्फा इज अ रूट ऑफ इक्वेशन, अल्फा जो है हमें एक इक्वेशन की रूट दे रखी है, रूट दे रखा है, और इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगी, 6। और सेकंड बात जो है x इज ग्रेटर देन -3। ये जो दो हमें कंडीशन दे रखी है, पहली कंडीशन हमने अल्फा के बारे में देखा कि अल्फा क्या हो जाएगा, ये जो इक्वेशन दे रखी है उसका रूट है। तो इस वाले इसको पूरे को सॉल्व करके हमें क्या पता चला कि यहाँ से एलिमेंट कौन कौन से आ सकते हैं। हमने देखा कि यहाँ से एलिमेंट आएंगे इस इक्वेशन के रूट, और इस इक्वेशन के रूट कितने होते हैं, -2 और -3। तो यहाँ से हमें -2 और -3, यहाँ से हमें पता चला कि ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उससे एलिमेंट हमें कौन से प्राप्त हुए, -2 और -3। अब बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में। सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड जो इसकी इंफॉर्मेशन दे रखी है उससे हमें क्या पता चला, जो x होना चाहिए वो -3 से बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ से हमें 2 एलिमेंट मिले और इस 2 एलिमेंट में से हमने देखा कि जो x है वो -2 से बड़ा होना, -3 से बड़ा होना चाहिए। तो इन दोनों में से -3 से बड़ा कौन सा है, -3 से बड़ा है -2। तो यहाँ जो है हमारा एलिमेंट क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा -2 आ जाएगा। इस तरीके से हमें फाइनल एलिमेंट क्या मिला, तो वो हम यहाँ लिख लेंगे कि हमारे पास जो a मिला वो हमें मिला -2। कितना मिला, -2 मिला। तो इस प्रकार से जो है हम सेट बिल्डर फॉर्म में जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
अब यहाँ पे एक और बात जो आपको पिछले लेक्चर में बताई थी, अगर इसमें पूछा जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ए कितने हैं, तो वो कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो ये था आपका सेट बिल्डर फॉर्म जिसमें एलिमेंट आर नॉट डायरेक्टली विजिबल। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है। सेकंड बात जो है, इस तरह का फॉर्मेट दिखेगा। फॉर्मेट आपको वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा दिमाग में रख लेना। और जो है थर्ड बात, हमने देखा कि एग्जाम्पल के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। चलते हैं कुछ इंपोर्टेंट सेट के बारे में। अभी तक हमने जो है पढ़ लिया है कि सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके होते हैं। 2 तरीके होते हैं, एक तो होता है रोस्टर फॉर्म और एक होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था और सेट बिल्डर फॉर्म जो है हमने इस लेक्चर में पढ़ लिया। तो अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम चलते हैं कुछ इंपोर्टेंट सेट्स के बारे में जो आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। वो अभी मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से हैं। तो टेबुलर फॉर्म के बाद हम बात कर लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट सेट जो आपको डायरेक्टली मेमोराइज होने चाहिए, क्योंकि जो है बहुत सारे क्वेश्चन में जो है इनको डायरेक्ट हम यूज करेंगे। तो आपको कुछ, जो मैं यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट सेट लिख रहा हूँ, उसका जो है आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। तो जो सेट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में जो है इसकी जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला जो है हमारा इंपोर्टेंट सेट की बात कर रहे हैं, उसमें हमारा सबसे पहला आ जाएगा, सबसे फर्स्ट नंबर पे हमारी बात होगी, वो आ जाएगी हमारी होल सेट ऑफ होल नंबर। देखिए सेट ऑफ होल नंबर जो होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी हमें देखना है। सेट ऑफ होल नंबर। सेट ऑफ होल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो देखिए होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? W से स्टार्ट होता है। मतलब उसकी जो वर्ड है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? W से स्टार्ट होता है। इसका मतलब जो इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे? W से करेंगे। सेट ऑफ होल नंबर मतलब W। और इसमें एलिमेंट कौन कौन से आएंगे? तो एलिमेंट आएंगे आपके 0 से लेके इनफाइनाइट तक, सारे एलिमेंट जो है इसमें आएंगे। होल नंबर आप सबको पता ही होगा कि 0 से लेके इनफाइनाइट तक होते हैं। तो इसमें पहला जो सेट ऑफ होल नंबर है उसको W से रिप्रेजेंट करेंगे और उसमें एलिमेंट कितना आएंगे? 0 से लेकर आएंगे। सेकंड बात आती है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? नेचुरल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं n से। देखिए यहाँ पे मैं बॉक्स बना लेता हूँ ताकि आपको अलग से दिखेगा। ये नेचुरल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? n से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, आगे जितने भी क्वेश्चन में सेट ऑफ नेचुरल नंबर दिखेगा उसको हमें n से रिप्रेजेंट करना है, या फिर क्वेश्चन में n लिखा होगा इसका मतलब हमें समझना है कि वो क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। अगर क्वेश्चन में w लिखा हुआ दिखाई दे तो इसका मतलब आप समझिए कि ये क्या है? सेट ऑफ होल नंबर है। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। तो 1 2 3 4 से लेके कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। थर्ड सेट की बात आती है तो सेट हमारा आ जाएगा सेट ऑफ इंटीजर्स। थर्ड हमारा सेट जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? सेट ऑफ इंटीजर्स। और इंटीजर्स को हम किससे लिखते हैं? इंटीजर्स को हम लिख सकते हैं आई से, या फिर हम उसको किससे लिख सकते हैं? जेड से भी लिख सकते हैं, दोनों से लिख सकते हैं। ज्यादातर आपको आई ही देखने को मिलेगा। और इंटीजर की बात आती है तो इंटीजर कौन कौन से होते हैं? इंटीजर होते हैं माइनस इनफाइनाइट से लेके, या फिर इसको ऐसा समझिए, -3 -2 -1 0 1 2 और 3, ये जो है हमारे इंटीजर्स हो जाते हैं। हमारे इंटीजर्स हो जाते हैं। नेगेटिव की तरफ भी इनफाइनाइट की तरफ जाएगा और पॉजिटिव की तरफ भी इनफाइनाइट जाएगा, और जीरो भी हो जाएगा। जीरो जो है वो क्या होता है? ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। पर वो क्या होता है? इंटीजर होता है, इसलिए उसको लिया गया है साथ में। इंटीजर्स आपको पता ही है क्या होते हैं। अब बात करते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर की। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। सेट ऑफ रेशनल नंबर, जब भी बात आएगी सेट ऑफ रेशनल नंबर की तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे? उसको हम डिनोट करेंगे क्यू से डिनोट करेंगे। और क्यू से डिनोट करने का मतलब है, रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन हमें पता है कि एक्स जो होता है वो पी वाई क्यू के फॉर्म में होता है, वेयर जो है क्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से जो है हमें रेशनल नंबर सेट का सेट जो हमें ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद आता है फिर उसके बाद हमारा आता है सेट ऑफ रियल नंबर। हमारा जो रियल नंबर का सेट आता है
उसमें जो है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसमें क्या आएंगे, जितने भी रियल नंबर होते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे आएंगे। जो उसमें कौन कौन आ जाएगा, रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर है वो सभी आ जाएंगे, रियल नंबर्स, ध्यान रखना। फिर हम एक और बात ध्यान रख सकते हैं कि सेट ऑफ इरेशनल नंबर। वैसे इरेशनल नंबर आप समझ रहे हो, सेट ऑफ रेशनल नंबर तक इस देख लीजिए। सेट ऑफ इरेशनल नंबर की बात आएगी तो उसको क्यू बार से लिखेंगे, और सेट ऑफ रियल नंबर की बात आएगी तो उसको आर से लिखेंगे। अब देखिए इसमें भी कुछ चीज जो है आपको ध्यान रखनी है। चलो मैं सेट ऑफ इरेशनल नंबर भी लिख ही लेता हूं। सेट ऑफ इरेशनल, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर को किससे लिखेंगे, क्यूब बार से लिखेंगे। और इरेशनल नंबर का मतलब क्या होता है, रियल नंबर में से जो रेशनल नंबर माइनस कर दोगे ना तब क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर आ जाएगा। ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। जितने भी रियल नंबर है उसमें से रेशनल नंबर माइनस कर दो, बचेंगे क्या, इरेशनल नंबर। तो इस प्रकार से सेट ऑफ इरेशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कभी कभी देखो किसी किसी क्वेश्चन में क्या होगा कि जो रियल नंबर होगा उसके ऊपर प्लस होगा, और इंटीजर्स जो होंगे उसके ऊपर प्लस होगा, माइनस होगा। तो वो क्या चीज होती है वो हम समझते हैं। ये चीजें जो है आपको डायरेक्ट मेमोराइज करनी है। तो यहां मैं लिख लेता हूं सीधा सीधा कि याद रखना है। ये सारी चीजें जो है आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए, और ये डायरेक्टली याद रखना है ताकि आगे वाले क्वेश्चन में आप कंफ्यूज ना हो। क्योंकि जब भी बात होगी किसी क्वेश्चन में एन लिखा होगा इसका मतलब हमें समझना है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, जब आई लिखा होगा तो सेट ऑफ इंटीजर है। इस प्रकार से जो हम इसको याद रखेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करते हैं कि इंटीजर्स जो तो होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकते हैं। रियल नंबर जो होते हैं वो पॉजिटिव रियल नंबर भी हो सकते हैं, नेगेटिव रियल नंबर भी हो सकते हैं। उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हम देखते हैं। तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम देखते हैं, जब बात होगी कि सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर्स तो हमें प्लस का साइन दिखेगा, और बात होगी जब नेगेटिव रियल नंबर की या नेगेटिव इंटीजर्स की तब हमें क्या दिखेगा, नेगेटिव नंबर दिखेगा। कहाँ नेगेटिव नंबर दिखेगा वो अभी हम समझते हैं। देखिए अभी हमने देखा कुछ इंपॉर्टेंट सेट देखे, उसमें एक और नोट लगा के बात जो आप लिखना चाहो कि नोट ये है कि हमें कभी कभी क्या दिखाई देगा कि आर प्लस दिखाई देगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब दिखेगा, प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर कौन सा, रियल नंबर। तो इसका मतलब क्या होगा, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। क्या होगा, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। और सेकंड बात आती है अगर आर माइनस लिखा होगा तो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर। क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स। सेम सिमिलरली अगर ऐसा आपको दिखाई दे कि आई प्लस और आई माइनस में दिखाई दे तब भी सेम ही बात होगी। क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा इंटीजर्स। पॉजिटिव हमारा क्या हो जाएगा, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएगा। और ये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा। ये दो बातें जो है आपको ध्यान रखनी है। पहली बात आर प्लस आर माइनस और आई प्लस और आई माइनस। कहने का मतलब प्लस लगा होगा तो वो पॉजिटिव की बात करेगा, माइनस लगा होगा तो वो नेगेटिव की बात करेगा। अब इस चीज को देख के आपको कुछ बात समझ में आ रही है कि आई प्लस बराबर पॉजिटिव इंटीजर्स। जरा दिमाग पे थोड़ा जोर डालिए और बताइए कि पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब ये किसके इक्वल हो सकता है। कहने का मतलब जितने भी इंटीजर्स है जो माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट इंक्लूडिंग जीरो, ये सारे इंटीजर्स होते हैं। उसमें सिर्फ हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, यानी सिर्फ प्लस वाले इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, तो वो किसके इक्वल होगा। तो देखो इसको समझो, हमने देखा कि पॉजिटिव इंटीजर्स की शुरुआत कहां से होगी, 1 2 और 3 से लेके इनफाइनाइट तक देखिए। जीरो इंक्लूड नहीं होगा। जीरो इंक्लूड क्यों नहीं होगा, क्योंकि जीरो तो क्या है, न्यूट्रल नंबर है। अब जब आप इस चीज को देखते हो तो आपको ये बात समझ में आती है या ये बात ध्यान में आती है कि ये जो लिखा हुआ है इसको हम क्या बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स को हम क्या बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ मैं एक बात लिख लेता हूँ कि पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं,
नेचुरल नंबर के इक्वल होते हैं। ये बात कहाँ से प्रूफ हुई? ये बात प्रूफ हुई पॉजिटिव इंटीजर से प्रूफ हुई। कैसे? कि जितने भी नेगेटिव नंबर है उसको हटा दिया जाए, बचे सारे पॉजिटिव नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाते हैं, और जो नेचुरल नंबर होते हैं वो भी क्या होते हैं? 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाते हैं। इसका मतलब जो है हम i प्लस को जो है n के इक्वल लिख सकते हैं। ये जो बात थी हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सेट की बात थी, जो आपको याद होना, मेमोराइज होना, रिमेंबर होना बहुत जरूरी है।